आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर फर्स्ट लाया हूँ ईवीएस में। और इस चैप्टर का नाम क्या है? पूनम डे आउट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पूनम की एक दिन की छुट्टी। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। और यह किस क्लास के लिए है? क्लास थर्ड, जो सीबीएसई से बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए है। ठीक, तो इस चैप्टर को मैं आज शुरू कर रहा हूँ, पूनम्स डे आउट। पहले मैं आपको इसके बाद जो एक एक लाइन है उसका अर्थ बता दे रहा हूँ। फिर उसके अर्थ बताने के बाद जो भी उसकी हार्ड मीनिंग्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, उसको मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए। यदि आपके पास बुक्स है तो उसको लाइन से मिलाते भी रहिए। जितने भी मेरे क्लास के बच्चे हैं, क्लास थर्ड के, सब लोग आराम से, मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से देखिए। जहाँ नहीं समझ में आए मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए शुरू कहाँ से होता है, वहां से मैं पढ़ रहा हूँ। पूनम की एक दिन की छुट्टी, पूनम्स डे आउट। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। पूनम नाम की एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे स्कूल आज जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर पास्ट 2 days। मैं पिछले 2 दिनों से घर पे हूँ। फिर उसके बाद क्या है? आई एम गेटिंग बोर्ड सेड पूनम। मैं घर पे बोर हो गई हूँ। यह बात कौन कहता है? पूनम नाम की छोटी सी लड़की कहती है। ठीक, फिर उसके बाद आगे वाले पैराग्राफ में क्या है? बट यू स्टिल हैव फीवर। लेकिन तुमको तो बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। बाहर जाओ और एक खाट पे सो जाओ। रिप्लाई माँ। माँ ने उत्तर दिया। अब आप समझ गए होंगे, एक छोटी सी बच्ची है और उसकी माँ है, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अब छोटी सी बच्ची क्या बोलती है कि माँ मुझे स्कूल जाने दो, मैं 2 दिनों से घर पे पड़ी हूँ और मैं बोर हो गई हूँ। ठीक, तो उसकी माँ क्या कहती है कि बेटा आपको बुखार है, बाहर जाइए और खाट पे धूप में सो जाइए। ठीक, उसके बाद क्या होता है? पूनम फेल asleep ऑन द कॉट। पूनम बाहर गई और खाट पे सो गई। सडनली अचानक। समथिंग फेल ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे कुछ गिरता है। पूनम woke up। पूनम जग जाती है। एट वंस अचानक। एंड टच्ड हर फेस। और अपने चेहरे को टच करती है। पूनम बाहर जाती है, खाट में सो जाती है, अचानक उसके चेहरे पे कुछ गिरता है। फिर पूनम अचानक से ऐसे जागती है और चेहरे को टच करती है। फिर उसके बाद क्या होता है? क्या कहती है? ओह नो, ओह ये क्या हो गया? हुज मिस्चिफ इज दिस। यह किसकी शैतानी है? इट इज क्रो और पिजन्स। लगता है कि यह या तो कौवा होगा या तो कबूतर होगा। इट सीम्स इट्स द क्रो। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कौवा ही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उसके साथ क्या घटना घटी है। कोई कौवा उसके ऊपर बिट कर दिया था, उसी के लिए वो परेशान हो रही है। फिर उसके बाद क्या होता है? पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम ग्राउंड। पूनम ने जमीन से एक पत्ती उठाया, पेड़ की जो पत्ती होती है उसको उठाई। एंड वाइप्ड हर चिक विथ इट। और उसी पत्ती से अपने गाल को पोंछ दी। बट हर चिक वॉज स्टिल स्टिकी। लेकिन उसके गाल अब भी चिपचिपे थे। सी थॉट। उसने सोचा, लेट मी गो। मुझे जाना चाहिए, या मैं जाऊंगी, या मुझे जाने दो। वॉश माई फेस इन द नियरबी पॉन्ड। जो नजदीक का तालाब है वहां पे मैं जाकर अपने चेहरे को, अपने फेस को धो लूं। ऐसा वह थॉट की, सोची। ऐसा नहीं,
तो यह था पूनम की स्टोरी पूरी। पूनम की एक दिन की छुट्टी में क्या क्या होता है पूरी स्टोरी थी। एक बार मैं आपको स्टोरी बता दे रहा हूँ कि पूनम अपने माँ से कहती है कि माँ मुझे स्कूल जाने दो, मैं घर पे बैठी हूँ 2 दिनों से बोर हो गई हूँ। तो माँ बोलती है कि बेटा स्कूल मत जाओ, तुम्हें ऑलरेडी पहले से बुखार है, बाहर जाओ और धूप में सो जाओ। फिर पूनम क्या करती है, बाहर जाती है और खाट पे धूप में सोती है। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरता है, फिर वो अचानक उठती है, फिर देखती है छू के, तो बहुत अफसोस करती है। तो उसके गाल पे कोई क्रो कौवा बीट कर दिया था। फिर वह पत्ती उठा के अपने गाल को पोंछती है, फिर भी साफ नहीं होता है, चिपचिपा रहता है। फिर वो पास के तालाब में जाके फिर अपना फेस को धोती है। ठीक है, इस चैप्टर में यह तो कहानी रही, इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं जिसको मैं लिख दे रहा हूँ। आप इसको जो है याद कर लेंगे तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉट, इसके माने क्या होता है, चारपाई, उसको आप काम खटिया बोलते हैं। मिस्चिफ, MISCHIEF, मिस्चिफ मीन्स होता है शैतानी या बदमाशी। सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक। ठीक। फेल asleep, FELL, सो गई, यहाँ पे पूनम है लड़की इसलिए इसको सो गई लिखते रहे। वाइप, WIP, वाइप मीन्स होता है पहुँचना, कोई भी चीज पहुँचते हैं जो लोग, जैसे आप मुंह धो के तौलियों से पहुँचते हैं। लीफ, लीफ मीन्स पत्ती पेड़ की, आप जानते ही हैं। निर्भी, NEARBY, निर्भी मीन्स होता है नजदीक, ठीक है, या पास कोई चीज होती है। पॉन्ड मीन्स आप जानते हैं तालाब। ठीक। स्टिकी, STICKY, चिपचिपा, वाश मीन्स धोना। इतने वर्ड्स हैं आपको इस चैप्टर में। यदि आप इन वर्ड्स को आसानी से याद कर लेंगे तो आसानी से एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह मेरा EVS का फर्स्ट चैप्टर, जिसकी शुरुआत जैसे भी हुई थी हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन देकर, इसकी कहानी बता के, समरी बता के आपको बताया, और जितने हार्ड वर्ड्स हैं उसको हमने बताया। तो आप इसको हार्ड वर्ड्स को आप लिख लीजिए, इसका समरी अपने मन से सोच के अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।